हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो स्कूल। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कुछ एग्जांपल्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के ऊपर। तो बिफोर स्टार्टिंग, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशंस अबाउट माय नेक्स्ट वीडियोस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख के रखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपको कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि इस टाइप की पहले इक्वेशन दी जाती है और उसके बाद में बोला जाता है कि एक्स और वाई की वैल्यू प्रिंट करो। अब देखो, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स पे मैंने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का यूज़ किया है, तो इनको आप सिंप्लीफाई करके कैसे इनका आउटपुट निकालोगे ये मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई की इनिशियल वैल्यूज़ क्या हैं ये देखते हैं। तो देखिए, इनिशियल वैल्यूज़ यहाँ पे 5 मैंने दे के रखी हुई है। तो एक्स की वैल्यू भी इनिशियल वैल्यू जो है वो क्या होगी, 5 होगी, और वाई की भी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय 1 इन इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, राइट। यहाँ पे क्या हुआ है, एक्स के ऊपर पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि पहले वैल्यू हमारी जो एक्स की ओल्ड वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पे असाइन करेंगे, मतलब कि 5, राइट। और उसके बाद में एक्स की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, राइट। तो मैंने यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू पहले 5 असाइन कर दी है, उसके बाद में यहाँ पे इंक्रीज कर दिए, राइट। देन प्लस, देखो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर लगा हुआ है। देन यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है वाई की वैल्यू पे। इसका मतलब क्या है कि पहले y की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू 5 से 1 इंक्रीज कर देता हूँ, मतलब कि यहाँ पे 6 हो गई है। और उसके बाद में ये वैल्यू असाइन होगी, राइट। तो 5 + 6, अब 5 + 6 कितना होता है, 11। तो 11 क्या हुई है, x की लेटेस्ट वैल्यू। देखो यहाँ पे x में असाइन किया था हमने, तो x की जो लेटेस्ट वैल्यू है वो कितनी हो गई है, 11। तो हम पहले यहाँ पे रख देते हैं। अब देखो, x की लेटेस्ट वैल्यू कितनी है, 11, और y की लेटेस्ट वैल्यू कितनी है, 6। इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के बाद में, राइट, इसके बाद में हम लोग सेकेंड इक्वेशन पे जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है एक्स पे। तो एक्स की अभी लेटेस्ट वैल्यू कितनी है, 11 है, राइट। तो मैं यहाँ पे 11 लिख लेता हूँ। उसके बाद में हमको इसको डिक्रीज करनी है, राइट। तो इसको डिक्रीज कर देते हैं, 10, 11 - 1 10, राइट। अब देखो यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, तो मैं भी यहाँ पे प्लस लगा लेता हूँ। देन प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है वाई पे, ठीक है। तो y की वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि पहले हम लोग इंक्रीज करेंगे उसके बाद असाइन करेंगे, राइट। तो यहाँ पे 6 थी, 6 की जगह पे मैं 7 करता हूँ और 7 इसको यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। अब देखो, ये इक्वेशन हमारी सिंप्लीफाई हो चुकी है। 11 + 7 कितना होता है, 18, राइट। तो 18 क्या है, y की लेटेस्ट वैल्यू है, राइट। तो यहाँ पे 7 की जगह पे अब जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के बाद में जो हमारी जो लेटेस्ट वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 10 x की और y की 18, राइट। अब हम लोग लास्ट स्टेटमेंट पे जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है x पे। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू को आप पहले इंक्रीज करो और उसके बाद में यहाँ पे असाइन करो, राइट। देन प्लस सिंबल बीच में है हमारे, और लास्ट में हमने प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया हुआ है y की वैल्यू पे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम लोग डिक्रीज कर देते हैं y की वैल्यू और उसके बाद में उसको असाइन कर देते, राइट। तो 11 + 17 कितना होता है, 28। तो 28 क्या है, x की लेटेस्ट वैल्यू है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, 28। अब देखिए, पूरी इक्वेशन सोल्व हो चुकी है हमारी, और लास्ट में जो हमारे पास में आउटपुट में वैल्यू दिख रही है वो कितनी है, x की वैल्यू 28 दिख रही है और y की वैल्यू कितनी दिख रही है, 17। तो अब इसको रन करके देखते हैं कि हमने जो प्रेडिक्ट किया है, हमारा आउटपुट जो हमने निकाला है वो सही आया है या नहीं आया है। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ x इज 28 एंड वैल्यू ऑफ y इज 17। तो इस तरीके से इस इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे। अब हम लोग हमारे दूसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैंने x की वैल्यू को 1 इनिशियलाइज कर दिया है और y की वैल्यू को कुछ नहीं दिया है। y में हमने क्या किया है, लंबी चौड़ी इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पे, राइट, जिसमें हमने प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, देन पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट सब कुछ यूज़ किया हुआ है कि नहीं। तो अब हम लोग इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करें हम। तो सबसे पहले हमें वही काम करना है कि x की वैल्यू सबसे पहले क्या थी, 1 थी। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जो हमारी लिखी हुई है उसको सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले सबसे पहला एलिमेंट देखेंगे हम। देखिए, पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है x पे।
तो हम पहले क्या करेंगे, वैल्यू असाइन करेंगे क्योंकि ये पोस्ट डिक्रीमेंट है, तो यहाँ पे वैल्यू असाइन कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, राइट। देन हमारा प्लस सिंबल है, तो मैं यहाँ पे इसमें बीच में प्लस सिंबल लगा रहा हूँ। देखिए अब प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है एक्स पे, तो एक्स की वैल्यू थी 0, तो इसको अगर मैं इंक्रीज करूंगा 1 से, प्री इंक्रीमेंट है क्योंकि, तो ये 1 हो जाएगी, और अब यहाँ पे असाइन करूंगा तो 1 हो जाएगी, राइट। अब देन हमारा प्लस ऑपरेटर है, तो फिर से मैं यहाँ पे प्लस ऑपरेटर लगा देता हूँ। देन एक्स, तो एक्स की वैल्यू अभी बाय डिफॉल्ट भी कितनी है, 1 ही है। देन प्लस, उस एक्स के बाद देखिए प्लस सिंबल है हमारा यहाँ पे। अब देन इस स्टेटमेंट को देखिए, पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर फिर से लगा हुआ है हमारा, राइट। तो हम फिर से इसकी वैल्यू को पहले क्या करेंगे, असाइन करेंगे, और उसके बाद x की वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू फिर से डिक्रीज हो गई है, 0 हो गई है। अब देखिए यहाँ तक हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब फिर से हम प्लस सिंबल लगाते हैं जैसा कि इक्वेशन में लिखा हुआ है। देन हमारा क्या है, x पे पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, राइट। तो पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब कि पहले वैल्यू असाइन कर दो और उसके बाद में इंक्रीज करो। तो अभी जो करंट वैल्यू है x की कितनी है, 0। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। अब देन लास्ट में प्लस सिंबल है हमारा, और फिर से x की वैल्यू, तो x की वैल्यू अभी भी क्या है, 1 ही है। यहाँ पे कोई ऑपरेटर नहीं है, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट कुछ भी। अब देखिए ये हमारी इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाई हो चुकी है। अब इनको अगर हम सम करते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5 होता है, राइट। तो y की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 5। देखिए y की वैल्यू होनी चाहिए 5, और x की जो लेटेस्ट वैल्यू हमने अभी काउंट करी थी वो कितनी है, 1। अब अगर हम इसको रन करके देखेंगे तो क्या आना चाहिए, x की वैल्यू 1 आनी चाहिए और y की वैल्यू 5 आनी चाहिए। देखिए x की वैल्यू 1 आई है, y की वैल्यू 5 आई है। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई करके हम लोग क्या करेंगे, इन टाइप के इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। अब देखिए, अब मैं लास्ट एग्जाम्पल की तरफ जाता हूँ। यहाँ पे हमने x की वैल्यू 2 दे के रखी हुई है, और y की वैल्यू, y में हमने क्या किया है, एक इक्वेशन लिखी है जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब कुछ यूज़ किया है हमने, राइट। तो अब सबसे पहले x की वैल्यू क्या है, 2 है, राइट। अब हम लोग इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है x पे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पहले इंक्रीज करो वैल्यू x की, तो 2 की जगह 3 कर दी मैंने, राइट। और उसके बाद में यहाँ पे असाइन कर दी 3, बीच में प्लस ऑपरेटर। अब देखिए, अब यहाँ पे लगा हुआ है पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। पोस्ट डिक्रीमेंट मतलब कि पहले असाइन कर दो, तो जो अभी करंट वैल्यू है वो कितनी है, 3 है x की, और उसके बाद में उसकी वैल्यू डिक्रीज कर दो, तो यहाँ पे डिक्रीज कर देते हैं। देखिए अब x की करंट वैल्यू 2 हो गई है, और यहाँ पे हमने उसको असाइन भी कर दिया है। देन देखिए, देन माइनस सिंबल लगा हुआ था हमारा, सॉरी, देन माइनस सिंबल लगा हुआ था हमारा। उसके बाद में प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा था x पे। तो अब फिर से इसकी वैल्यू पहले हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो 2 की जगह 3 हो गई है, और उसके बाद में असाइन करेंगे। अब उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन वाला सिंबल, स्टार सिंबल, राइट। उसके बाद में फिर से प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, फिर से हम लोग वैल्यू x की जो है वो इंक्रीज करेंगे और यहाँ पे असाइन कर देंगे। अब देखिए डिवाइड वाला सिंबल, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर x पे, राइट। तो अब क्या करेंगे, इसको डिक्रीज करेंगे 3 और यहाँ पे असाइन कर देंगे, राइट, 3 प्लस, देन लास्ट में पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब पहले असाइन कर दो वैल्यू को, करंट वैल्यू 3 है, और उसके बाद में उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दो, राइट। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। अब ये स्टेटमेंट खत्म हो गई है, मतलब x की वैल्यू तो 4 ही रहेगी। अब हमें y की वैल्यू ही सिर्फ कैलकुलेट करनी है। अब देखिए, अब ये जो हमारी इक्वेशन थी वो इस टाइप की बन गई है, तो हम क्या इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं आराम से, राइट। तो 3 + 3 6। अब देखिए यहाँ से इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए फिर हमारे पास में माइनस सिंबल लगा हुआ है, तो मैं माइनस सिंबल लगा देता हूँ। अब मैं क्या इनको भी ऐसे करके मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यस। 3 × 4 कितना होता है, 12 होता है। देन डिवाइडेड बाय 3, राइट, 3। देन लास्ट में +3, राइट। तो ये जो इक्वेशन है वो और सिंप्लीफाई हो गई है हमें। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और देन लास्ट में आउटपुट आ जाएगा हमारा। अब देखिए
6 को मैं वैसा का वैसे ही रखता हूँ, माइनस ऑपरेटर भी लगाता हूँ। अब 12 डिवाइड बाई 3 तो कितना होता है, 4 होता है, देन प्लस 3। देखिए इक्वेशन और सिंप्लीफाई हो गई है हमारी। अब तो बस कुछ बचा नहीं है इसमें, आराम से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 6 माइनस 4 मतलब कि 2, और 2 प्लस 3 5, राइट। तो जो y की वैल्यू होगी लेटेस्ट वाली वो क्या होगी, 5 होगी। x की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट करी थी, जो लेटेस्ट आई थी हमारी वो क्या आई थी, 4 आई थी। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5 आई हुई है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे। अगर आपके कहीं पे भी आपके पास में ये क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट से शुरू करोगे और फिर पूरा जो आपका जो भी इक्वेशन है उसको पहले सिंप्लीफाई करोगे और उसके बाद में उसको सबसे पहले रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे, राइट। सो इस तरीके से हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के ऊपर अगर कोई इक्वेशंस होती है तो उनको रिजॉल्व करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। If you like my video, please like and subscribe my YouTube channel. Thank you.